बिहार में अब सियासत सिर्फ कुर्सियों का नहीं रहा। अब सवाल ये है, क्या एनडीए का ये गठबंधन 2025 तक टिक पाएगा या अंदर ही अंदर इसकी दीवारें दरक रही हैं। जहां मंच पर मुस्कान है वहीं मीटिंग में घमासान है। क्या नीतीश कुमार सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं या अब बिहार की सत्ता पर भी घात प्रतिघात का दौर शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी महासंग्राम की आहट सुनाई दे रही है। जी हां, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए के भीतर तनाव का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ सीटों के बंटवारे की बात नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के खींचतान की बात नहीं है, ये वो अंदरूनी कलह है जो अब खुलेआम सड़कों पर नहीं बल्कि बंद कमरों में बैठक में सामने आ रही है। क्या आपने सुना, एनडीए विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम और मंत्री के बीच तीखी बहस हुई। जी हां, विधायक दल की बैठक जो गठबंधन की एकजुटता और रणनीति का केंद्र होनी चाहिए थी, वहीं पर अंदरूनी कलह का नजारा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी ने हालात को और गंभीर बना दिया। सवाल ये है कि बिहार एनडीए में क्या हो रहा है। क्या 2025 के चुनाव से पहले ही महागठबंधन नहीं बल्कि महाभारत शुरू हो चुका है। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे में एक अहम किरदार हैं चिराग पासवान। उनकी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकातें लगातार जारी हैं और मुलाकात का एजेंडा क्या है? सीट बंटवारा। आपको याद होगा 2020 का वो चुनाव जब चिराग पासवान ने अकेले दम पर नीतीश कुमार की जदयू को सत्तारूढ़ एनडीए में जूनियर पार्टनर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तब चिराग ने नीतीश के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। तो क्या 5 साल बाद चुनाव नजदीक आते ही चिराग पासवान एक बार फिर अपने तेवर में दिख रहे हैं? क्या ये सिर्फ सीटों की सामान्य बातचीत है या फिर यह एनडीए के भीतर एक दबाव की राजनीति का हिस्सा है? वहीं चिराग की बढ़ती हुई सियासी अहमियत, उनकी 5 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत उन्हें एनडीए के भीतर एक मजबूत दावेदार बनाती है। सवाल ये है कि क्या चिराग को उनकी मनपसंद सीटें मिलेंगी और अगर नहीं तो क्या होगा? क्या चिराग का यह कदम एनडीए की एकजुटता को कमजोर कर रहा है या फिर यह सब किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसकी स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे से लिखी जा रही है? अब बात करते हैं एनडीए विधायक दल की उस बैठक की जहां जुबानी जंग का ऐसा नजारा दिखा जिसने सबको चौंका दिया। जी हां, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। ये कोई सामान्य बहस नहीं थी, ये उस जनता की आवाज थी जो विधायकों के माध्यम से बाहर निकल रही थी। और इस बहस की जड़ में क्या था? नल जल योजना में फैला भ्रष्टाचार। विधायकों ने इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। नल जल योजना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है, जिस पर सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, आज उसी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप खुद एनडीए के विधायक लगा रहे हैं। यह बेहद गंभीर बात है। इसका मतलब है कि जमीनी हकीकत कुछ और है और सरकार के दावे कुछ और हैं। यानी जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी सरकार की योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं तो विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह इस बात का सीधा संकेत है कि बिहार में सुशासन के दावों पर अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी विश्वास नहीं रहा है। यह एनडीए के भीतर बढ़ रहे असंतोष का खुला प्रमाण है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? वो थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी। जी हां, विधायक दल की बैठक में जहां उनके ही नेताओं के बीच तीखी बहस हो रही थी, जहां उनकी ही सरकार की फ्लैगशिप योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों हैं? क्या यह उनकी रणनीतिक चुप्पी है या फिर ये उनकी लाचारी है जहां वो इस अंदरूनी कलह को रोक नहीं पा रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी चुप्पी जनता के मन में और सवाल पैदा नहीं करेगी? क्या सुशासन बाबू की छवि अब सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई है? जब सत्ता का शीर्ष ही चुप हो जाए तो नीचे के कार्यकर्ता और जनता किस पर भरोसा करेगी?
उनकी ये चुप्पी एनडीए के भीतर की कमजोरी को और बढ़ा रही है और विरोधियों को एक बड़ा मौका दे रही है। एक तरफ बिहार एनडीए के भीतर ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। यानी बाहर से चुनावी अखाड़ा तैयार है, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए इस बाहरी चुनौती का सामना कैसे करेगा जब उसके घर के भीतर ही जंग छिड़ी हुई है। वहीं चिराग पासवान सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रहे हैं। नल जल योजना में भ्रष्टाचार पर विधायक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद चुप हैं। क्या एनडीए 2025 का चुनाव इस अंदरूनी कलह के साथ लड़ पाएगा? क्या ये अंदरूनी कमजोरी महागठबंधन को बैठे बिठाए फायदा नहीं पहुंचाएगी? बिहार की सत्ता का समीकरण इस अंदरूनी महाभारत से तय होने वाला है। आने वाले दिन इस सियासी ड्रामे की परतें खोलेंगे। आपकी इस पर राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।